नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामजतन सिन्हा। इनसे बात करेंगे आज जो सुबह सुबह ये खबर आई थी सदानंद सिंह को लेकर। सर जो है वो काफ़ी समय तक दोनों आदमी साथ में काम किए हैं। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार से। बहुत धन्यवाद। आज सर जो सदानंद सिंह की जो खबर आई है उनकी मृत्यु, आप लोग तो बहुत दिनों तक सर साथ में काम किए हैं। बिल्कुल साथ में काम किए, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उसके पहले हम उपाध्यक्ष के रूप में भी उनके साथ काम किए। और उनके निधन से न केवल कांग्रेस को क्षति हुई है, बल्कि बिहार के राजनीति के पुराने मूल्य का एक बहुत बड़ा क्षति हुई है। और बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। अब कुछ थोड़े ही से लोग अब बच गए हैं जो नए और पुराने दोनों मूल्यों का जिनमें सम्मिश्रण था, उसमें सदानंद बाबू भी थे। वे बड़े ही गंभीर व्यक्तित्व के आदमी थे। कोई भी व्यक्ति आता था, दो बात कह देता था, वो हंस करके टाल देते थे कभी थे। और एक बिहार में तो चलन ही हो गया था कि जिसको कोई जमीन नहीं हो भी आके सदानंद बाबू को दो बात कह देता था। सदानंद बाबू बहुत ही अपने ज़माने से लेकर के अंतिम समय तक बिहार कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ थे। भागलपुर जिला और कहलगांव के एक छत्र नेता थे। पहले उस इलाके में श्री भागवत झा, शिवचंद्र झा जी, अवध बिहारी सिंह, अंबिका प्रसाद, दिलीप कुमार, मदन प्रसाद जैसे कई नेता थे। इन बाद के दिनों में सब लोग अलग थलग पड़ गए और सदानंद बाबू भागलपुर के भी एक छत्र नेता रहे। बिहार के भी सबसे नंबर 1 स्थान पर वो काबिज रहे। बिहार के स्पीकर भी रहे। वो पहनने के कपड़े के बड़े शौकीन थे और खाने के भी शौकीन थे, खिलाने के भी शौकीन थे। हम लोगों के यहाँ एक चलन है चाय पिलाने का। उनके यहाँ जो भी जाता था उसको कुछ न कुछ खिलाते थे। तो कपड़े के भी काफ़ी शौकीन थे। उनका निधन एक बहुत ही दुखद और त्रासदीपूर्ण घटना है। हम उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से यहाँ वो एक दमकता के साथ जिए, अपना आगे के मुकाम में भी उनको सही जगह मिले। ईश्वर उनको शांति प्रदान करे, उनके मृत आत्मा को स्वर्ग में जगह मिले, ये हमारी कामना है। सर, उनमें क्या खासियत थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी? एक तो खासियत एक थी कि वो चुनाव अपने क्षेत्र से कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो लगातार जीतते थे। और ये उन्हीं का व्यक्तित्व था कि बेटा हार करके भी 73,000 वोट लाया। दूसरा उस बात जो अलग था, जो हमने बताया कि ताकत होते हुए भी कोई भी व्यक्ति दो बात बोल देता था तो सह लेते थे। और तीसरा वो हमने बताया कि वो पुराने जो मूल्य थे, लहतन चौधरी जी थे और उस जमाने के नेता थे, वो गुण भी उनमें थे। और आज नया जमाना में वो इंदिरा जी के साथ भी काम किए, राजीव जी के साथ भी किए और आज राहुल गांधी के भी साथ किए। तो नए मूल्यों को भी साथ लेकर के चलने की क्षमता थी। पुराने राजनीतिक वसूलों के तो पोषक थे ही, और मैंने भी कहा कि खाने के और खिलाने के दोनों शौकीन थे। खाने के तो बड़े शौकीन होते हैं। सहनशीलता बहुत थी। सर, उनकी राजनीतिक कोई गलती? अब देखिए, एक तो राजनीतिक गलती ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं धरती पर जो कोई गलती नहीं करे। वही जानना चाहते, क्योंकि आप सर पुराने साथी रहे। कोई लेकिन मेरे जानते कोई गलती नहीं हुई। और इस मौके पर गलती बोलना भी उचित नहीं। हाँ, बहुत अपराध है। सर, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन पर कई तरह के आरोप भी लगे। उन आरोपों के बारे में अब देखिए, आरोप तो लगे लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुए। आरोप साबित नहीं हुए। अब देखिए, जो लोग विधानसभा में जो स्पीकर हैं, जो नियुक्तियां होती है, तो उन पर तरह तरह के जो उनके कलीग्स हैं, जो MLA 200 है, MLC है, हर आदमी कोशिश करता है उसका कोई न कोई आदमी बहाल हो। अब कई ऐसे नज़दीकी वो लोग होते हैं जिसको टाल नहीं सकते, सत्ता का दबाव होता है, उसको भी झेलना पड़ता है।
कुछ है अपने लोग जो जीवन भर साथ रहे हो उनको बहाल करने की मजबूरी होती है। तो कुल मिला करके ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया हो। और नियुक्ति संबंधी आरोप लगे थे, कई बार कई आरोप लगे, लेकिन सबसे वो बच करके आगे निकले। सर वो मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, 2 बार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 9 बार विधायक रहे, उसके बावजूद सर आखिरी समय में अलग थलग पड़ गए। आप ये नहीं कह सकते कि अलग थलग पड़ गए। जब तक रहे कुछ न लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर रहे, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर रहे, उसके पहले स्पीकर रहे, उसके पहले 2 बार अध्यक्ष रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अलग थलग रहे। इसलिए सर कि जैसे इलाज के समय भी आपने देखा होगा, जब उनका कई महीने से तबीयत खराब थी तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनकी सुध नहीं ली। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे कि उनका बेटा का सर बयान आया था कि उनके पहल पर उनको दिल्ली से पटना लाया गया और यहाँ इलाज की व्यवस्था की गई। जो हमें जानकारी, उड़ती जानकारी मिली है कि थोड़ा जो कहे कि खाने पीने के शौकीन थे और इधर तो उम्र के साथ एक्टिविटीज कम गई, तो उनका वेट कब बहुत बढ़ गया था। शायद कोई डॉक्टर उनको दवा खिला रहा था वेट कम करने का, उस पर उन्होंने अंधविश्वास करके वो दवा खाया। उसी दवा के खाने से वो लीवर की बीमारी से मरे। तो सदानंद बाबू कोई शराब पीने वाले आदमी तो थे नहीं, सिगरेट भी नहीं पीते थे। उसी दवा से उनका लीवर खराब हो गया। और ये बात बहुत प्रचारित नहीं हुआ कि हम लोग को तो बहुत, जब वहाँ से लौट करके आए तब पता चला कि वो बहुत गंभीर बीमार थे और बीमार होकर के लौट के आए। और लौट के आने के बाद लगता है कि 1 आध सप्ताह के अंदर ही गुजर गए। तो ऐसा नहीं है, उनको सम्मान पार्टी के अंदर था और जुआ तो सब बहुत ही सम्मान करते थे। सर ये कहना उचित होगा कि बिहार कांग्रेस में उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। न केवल बिहार कांग्रेस में बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके बड़े शुभचिंतक, एडमायरर थे। हम भी उनके एडमायरर हैं और हम मानते हैं कि उनके निधन से भारी क्षति हुई है बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन को। सर आखिरी समय में जब दुख होता है कि किसी पार्टी को आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, इसलिए हमने कहा कि अकेले पड़ गए, कि कांग्रेस के कोई बड़ा नेता, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, कोई उनका सुध लेने के लिए नहीं आया, एक फोन भी नहीं आया, जैसा कि उनके बेटे का ये बयान है। हाँ, तो ये बहुत दुखद है। जब ऐसा था तो राहुल गांधी को खुद जाना चाहिए था, सोनिया गांधी को भी फोन करना चाहिए था। बल्कि हम तो कहेंगे कि कल गांव में इंडस्ट्री है, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि खुद राहुल गांधी आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो उनका कोई सक्षम प्रतिनिधि को कहलगांव जाना चाहिए। तो सर ये तो चीज मानना होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन दे दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, ये आप भी मानते हैं, फिर भी कांग्रेस हाईकमान की ये चूक जो है, चूंकि आप खुद यहाँ का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल उठता है सर। नहीं, वो तो कांग्रेस इन्हीं कारणों के चलते जो जितने कांग्रेस के जमीनी और कद्दावर नेता थे, धीरे धीरे कांग्रेस से अलग रह गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता ही नहीं है, इस बात के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि वो अपने नेताओं की सूध ले। जो कांग्रेस पार्टी के साथ जवाहरलाल से इंदिरा गांधी से लेके जो पुष्ट दर पुष्ट कांग्रेस के साथ रहे, वैसे लोगों को भी दरकिनार कांग्रेस ने कर दिया। तो इसलिए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा है। सदानंद बाबू तो चले गए, लेकिन आप जो कह रहे हैं तो अब हम भी महसूस करते हैं कि ये बहुत दुखद है। कांग्रेस को पूरा सम्मान के हकदार थे, भागीदार थे। तो सर आपने इनके साथ कितने सालों तक काम किया है? हम समझते हैं इनके साथ 15 साल काम किया। तो ये पार्टियों की बात तो छोड़ दिया जाए, तो सदानंद बाबू की मृत्यु से रामजतन सिन्हा की भी व्यक्तिगत क्षति हुई है। हमको कांग्रेस पार्टी में हम नहीं हैं 15 से 1-2 लोगों से हमारी बात होती थी, उसमें सदानंद बाबू भी थे और हम उनको बड़े भाई कह के संबोधित करते थे, वो भी प्यार से। कई बार था कि फ़ोन करते थे तो फ़ोन पर नहीं होते थे, फिर उधर से रिंग बैक करते थे। तो ये सब पुराने मूल्य का है। आजकल तो आप फ़ोन करेंगे तो कोई थोड़े रिंग बैक करेगा। तो सदानंद बाबू से हमारी महीने 2 महीने में बात कर्टसी कॉल होता था। उनको हमने विरोध भी किया था,
वो हमको थोड़ा बोलते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे, अरे बाप आप बहुत परेशान किया है। हम कहे नहीं बड़े भाई परेशान नहीं किया, अरे आप हम लोग बड़े भाई हैं तो हम लोग कुछ बोल लेते थे आपको, लेकिन मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत सम्मान। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामरतन सिन्हा जी। आपने देखा सदानंद सिंह से इनका व्यक्तिगत संबंध इतना बढ़िया था कि पार्टी लाइन से अलग हटकर आज जो है ये रामरतन सिन्हा की व्यक्तिगत क्षति इसको मान रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।